नमस्कार। आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना के लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान योजना 2026। जी हाँ, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो आने वाली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 22वीं किस्त, वह आपको 2026 में ही दी जाएगी। 2026 में ही 22वीं किस्त के 2000 रुपये आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी हाँ, 22वीं किस्त जो है केंद्र सरकार की तरफ से किस महीने में ये आपको मिलेंगे, और भारत के वह करोड़ों किसान कौन से हैं जिनको ये पैसा 100% मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते में ये 22वीं किस्त के 2000 रुपये क्रेडिट ही नहीं हो पाएंगे, उनके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। जैसे आप भली भांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2025 की तारीख में तमिलनाडु से ये 21वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को बेनिफिट मिला। लेकिन करोड़ों किसान ऐसे भी रहे जिनके बैंक खाते में 21वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुंच पाए। और कारण क्या इसमें अपडेट हुआ? कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी जानकारी, यानी कि जो ज़मीन के प्रीवियस ओनर थे, उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी। इनकम्प्लीट जानकारी उसमें लिखा आया रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी में। कुछ यहाँ पर ऐसे किसान रहे, पति पत्नी का कोई रीज़न दिया गया। कुछ ऐसे किसान रहे जो यहाँ पर नाबालिग बच्चे का अपडेट दिया गया। तो यहाँ पर इन्हीं गलती की वजह से ही उनको 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला। यदि आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त का पेमेंट आपको मिल जाए और यह भी जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त किस महीने में आएगी, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। जी हाँ, इस प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है और सर्च करना है पीएम किसान। सबसे पहले पीएम किसान आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे, लिखा मिलेगा पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस। नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। देखिए जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल हैं, तो आपको लिखा मिलेगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है gov.in। जी हाँ, जितने गवर्नमेंट होंगे पोर्टल, यहाँ पर gov.in आपको लिखा मिलेगा, तो समझ लीजिएगा वह गवर्नमेंट पोर्टल होंगे, चाहे वे केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकार के हों। पीएम किसान सम्मान निधि यह केंद्र सरकार की योजना है। क्लिक हमने इस पर कर लिया है और हम डायरेक्ट विजिट हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद यदि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, तो यहाँ पर जो ये बैक का आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बैक का आइकन क्लिक करेंगे, आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिखा मिलेंगे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान ऑन 19 नवंबर 2025 इज कोयम्बटूर तमिलनाडु। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को ये लाभ मिला। लेकिन यहाँ पर लाखों करोड़ ऐसे भी किसान रहे जिनके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुँच पाया। और देखिए यहाँ पर कारण हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। इस जो पोर्टल है इस पे वह अपडेट किया गया है। जी हाँ, कारण यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए महत्वपूर्ण में ये रहा, महत्वपूर्ण नोट में इसको यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा इस पर ये देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है, विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के निर्देशों में उल्लेखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। इनमें उदाहरण के लिए निम्नलिखित शामिल है। अब उदाहरण समझिए, देखिए वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है, यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन जिन किसानों के नाम आई है, उनको यहाँ पर योजना से लाभ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कारण। दूसरा जो रीजन दिया गया है वह संदिग्ध मामले में रखे गए हैं।
दूसरा जो यहाँ पर है, दूसरा मामला ऐसा है, ऐसे मामले जहाँ परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त करें, जैसे कि पति और पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और नाबालिग आदि, देख सकते हैं। तो यदि इन्हीं कारण की वजह से आपका पेमेंट रुक गया है, तो वह पेमेंट आपका जो रुका है, चाहे 20वीं किस्त का हो, 21वीं किस्त का हो, तो यहाँ पर जो पेमेंट रुका है, वह आपके टेम्परेरी तरीके से रुका गया है, यानी कि अस्थायी रूप से आपका पेमेंट रोक दिया है। पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भौतिक सत्यापन पूरा, यानी कि भौतिक सत्यापन पूरा होने तक ऐसे मामले में मिलने वाले लाभों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो जब जब तक आप अपना भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे, ये बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर यदि आपका भी पति और पत्नी या 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन आपके नाम आई है, तो ऐसे मामलों में आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। जी हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। किसानों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप अपनी पात्रता जानें, केवाईसी सेक्शन या ई केवाईसी चैटबोर्ड अपनी पात्रता स्थिति जांच करें। तो यहाँ पर इतना ही इन्होंने अपडेट किया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जाना होगा अपने ज़िले में। जी हाँ, जिला कृषि केंद्र में आपको जाना है। जिला विभागीय केंद्र में आपको जाना है, जो कि आपके ज़िले के अंदर मिलेंगे। वहाँ पर डीएनओ ऑफिसर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, वहाँ से मिलके आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना बेहद ही ज़रूरी है। बिना डॉक्यूमेंट के अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। और फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले इसमें पीएम किसान योजना का फार्मर आईडी चाहिए, यानी कि पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ये पहला डॉक्यूमेंट आपका है। दूसरा डॉक्यूमेंट है फार्मर रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जितनी भी ज़मीन आपके नाम आती है, वे सभी ज़मीन के फ़र्द खतौनी आपके पास होनी चाहिए। यदि जॉइंट ज़मीन है, फिर भी ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इसमें बैंक खाते की डिटेल होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। जैसे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, यदि आप उसमें पात्र पाए जाते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। जो आपकी किस्त रुक रही है, आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अन्यथा आप इस योजना से वंचित भी रह सकते हैं। देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि किस कारण की वजह से आपका पेमेंट रुका है, यहाँ पर लिखा है अपनी स्थिति जानें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है। ये जो कैप्चा कोड होगा, यहाँ पर डालिए और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इससे ये होगा, जिस मोबाइल नंबर से आपने ई केवाईसी किया था, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको दर्ज करना है और गेट डेटा पर क्लिक कर देना है। फिर आपको लिखा मिलेगा रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो भी कारण होगा अयोग्यता का, तो वह पर आपको लिखा मिलेगा, तो वह आपको ठीक करा लेना है। अब देखिए, बात करते हैं जो 22वीं किस्त है, वह कब आएगी। देखिए, यदि इन्हीं कारण की वजह से आपका पेमेंट 21वीं किस्त का रुक चुका है, तो ये 100% श्योर है कि ऐसे किसानों को 22वीं किस्त का पेमेंट भी नहीं मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप अपना ये कार्य कंप्लीट नहीं करा लेते। देखिए, अब बात करते हैं कि 100% यहाँ पर किनको 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको एक स्टेटस दिखा देते हैं, नो योर स्टेटस का ही। देखिए दोस्तों, यदि आप 22वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आपकी 21वीं किस्त आपको 21वीं किस्त नहीं मिली, वह भी पेमेंट आप लेना चाहते हैं, तो आपको दोनों किस्त के मिलेंगे 4,000 रुपये। और ये 4,000 रुपये उन्हीं किसानों को मिलेंगे, या 22वीं किस्त के 2,000 रुपये उन किसानों को मिलेंगे जिनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड शेडिंग इस प्रकार से यस होना चाहिए, ई केवाईसी इस प्रकार से कंप्लीट होना चाहिए, और बैंक खाते से आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए, और लिखा होना चाहिए आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस। देखिए, एलिजिबिलिटी स्टेटस में तो ये तीनों कार्य कंप्लीट होने चाहिए। और फिर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, यानी अयोग्यता के कारण कोई भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इन किसान का जो अयोग्यता कारण है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी कि इन ज़मीन के मालिक होने से पहले, इनसे पहले जो ज़मीन के मालिक थे, इनके पिताजी होंगे या माताजी होगी, तो उनकी इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अधूरी जानकारी दी है, जिस वजह से इनको 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिल पाया है। इनके बैंक खाते में 21वीं किस्त के 2,000 रुपये क्रेडिट नहीं हो पाए।
तो देखिए 100% उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनका यहाँ पर कोई भी कारण अपडेट नहीं होगा, कोई भी कारण लिखा नहीं होगा। यदि कोई भी कारण लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास जो है बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। समय रहते हुए आप अपना ये कार्य कंप्लीट करा लीजिएगा, फिर आपको 22वीं किस्त का पेमेंट दे दिया जाएगा। और यदि आपकी 21वीं किस्त रुक रही है तो जब 22वीं किस्त जारी की जाएगी फिर आपको 21वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा। ऐसे किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये। देखिए इस प्रकार से यदि कोई भी रीज़न है तो उन्हें सबसे पहले अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होगा। जब तक ये कार्य कंप्लीट नहीं होगा, जो भी आपका रीज़न रहा है, आपका पेमेंट रोका रहेगा। अब देखिए बात करते हैं कि जो यहाँ पर 22वीं किस्त है, केंद्र सरकार की तरफ से कब जारी की जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आपको सीधे ही पीएम इवेंट्स के पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी अपकमिंग या पास्ट इवेंट होते हैं वहाँ इस पोर्टल पर सभी अपडेट कर दिए जाते हैं। देखिए बात कर रहे हैं कि जो 22वीं किस्त है वह कब आएगी। अब यहाँ पर जानने से पहले आपको ये जानना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6,000 रुपये किस्त प्रत्येक पात्र किसान को दिए जाते हैं। और ये 6,000 रुपये हैं जो है ना 3 समान किस्तों में किसानों को मिलते हैं। 3 समान किस्तों में प्रत्येक किस्त जो है वह 2,000 रुपये की है। और यहाँ पर 4 महीने के अंतराल पर एक किस्त का पैसा जारी होता है। पहली किस्त जो है वह अप्रैल, मई, जून, जुलाई की है। दूसरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहाँ पर है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी। 4 महीने पहली किस्त के, 4 महीने दूसरे और 4 महीने तीसरी किस्त के। 4-4 महीने के अंतराल पर एक किस्त जारी होती है। अब देखिए अप्रैल, मई, जून की जो किस्त थी वह सरकार ने जारी करी 2 अगस्त 2025 की तारीख में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ये पहली किस्त है जो कि किसानों को दी गई है। और जो दूसरी किस्त है आप देख सकते हैं, दूसरी किस्त देखिए 2025 की तो दूसरी किस्त कहलाएगी, लेकिन पीएम किसान योजना की वह 21वीं किस्त कहलाएगी जो कि 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिली है और 19 नवंबर को जारी की गई थी तमिलनाडु से। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो आपकी तीसरी किस्त है 2025 की वह 2026 में जारी की जाएगी और सत्र कहलाएगा 25-26, यानी कि 2026 में किस्त आने वाली है। और ये किस्त आपकी आएगी कब आएगी तो देखिए पिछले यदि हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 2025 की तो तीसरी किस्त है और पीएम किसान योजना की वह तीसरी किस्त कहलाएगी आपकी 22वीं किस्त। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए 2024 में तारीख देख सकते हैं 28 फरवरी को जो है यहाँ पर ये किस्त जारी की गई थी। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त ये है और 2024 में ये 28 फरवरी को जारी की गई थी। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त है और यहाँ पर 2000 कह सकते हैं 24 की ये कहलाएगी, यानी कि 2023-24 की ये कहलाएगी तीसरी किस्त। ये भी फरवरी महीने में मिली 2024 में और 2025 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये किस्त मिली है ये 24 फरवरी को मिली। अब यहाँ पर देखिए 2024 में जारी की गई 28 फरवरी को किस्त, 2025 में जारी की गई 24 फरवरी को किस्त तीसरी, और 2026 में यहाँ पर अभी ये किस्त कब जारी की जाएगी इसकी कोई भी तारीख डिक्लेयर नहीं की गई है। लेकिन यदि आप पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो फरवरी महीने में ही ये किस्त का पैसा जारी किया जा सकता है। भारत के 1 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी महीने में ये किस्त जारी की जा सकती है। देखिए यहाँ पर जब भी कोई किस्त जारी की जाती है तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जैसे ही केंद्र सरकार तरफ से 22वीं किस्त को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है, किस तारीख में किस्त आने वाली है, फरवरी में आएगी या मार्च में आएगी, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई भी रीज़न है समय रहते हुए आप उसको कंप्लीट करा लीजिएगा, तभी आपको ये किस्त का पैसा दिया जा सकता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।